बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 7th क्लास की कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेस। इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को देखा कि डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं और हम डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को क्यों यूज़ करते हैं। डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें कुछ एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड वे, एक ऐसा कस्टमाइज जो वे हमें प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से हम अपने डाटा को व्यू कर सकते हैं, हम अपने डाटा को सेव कर सकते हैं, हम अपने डाटा को अपडेट कर सकते हैं। जो डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज्ड व्यू जो है वो अपने यूज़र को प्रोवाइड करते हैं ताकि इनकी मदद से जो हमारा काम है वो मज़ीद एफिशिएंट हो सके। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो हमारा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट टेबल है वो हम डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, हम डाटा को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। आज हम देखेंगे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट क्यूरी क्या होता है। डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्यूरी जो है एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड्स अ कस्टम व्यू ऑफ डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। ये क्यूरी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको कस्टम व्यू जो है वो डिफरेंट टेबल से प्रोवाइड करता है। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक स्टूडेंट का टेबल है और उसमें कुछ फील्ड्स हैं लाइक स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट फादर नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, रोल नंबर, रिज़ल्ट। लेकिन आप चाहते हैं कि आप सिर्फ जब आप इस स्टूडेंट के किसी रिकॉर्ड को व्यू करें तो आप सिर्फ स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और फादर्स नेम जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आना चाहिए। तो क्यूरी की मदद से आप जो है अपने डाटा को कस्टम व्यू कर सकते हैं, आप अपने डाटा को सर्चिंग कर सकते हैं, आप अपने क्यूरी की मदद से आप अपने डाटाबेस से क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास मिलियन एंड ट्रिलियंस रिकॉर्ड हैं स्टूडेंट्स के और आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको वही स्टूडेंट का रिकॉर्ड नज़र आए जो लाहौर से बिलोंग करते हैं, तो आप जो है वो डाटा पे सर्च कर सकते हैं क्यूरी की मदद से और आप डाटा रिट्राइव कर सकते हैं। क्यूरी यूज़ करने के हमें बहुत से बेनिफिट है क्योंकि एक हमें कस्टम व्यू मिल जाता है, दूसरा ये है कि आपकी सर्चिंग बहुत एफिशिएंट हो जाती है। आप रिकॉर्ड्स को नैनो सेकंड्स में जो है वो आप व्यू कर रहे होते हैं, तो इसके बहुत से बेनिफिट आए। कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। रनिंग अ क्यूरी इज़ लाइक आस्किंग अ डिटेल क्वेश्चन ऑफ योर डाटाबेस। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्यूरी जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो आप अपने डाटाबेस से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, डिटेल क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि आप अपने डाटाबेस से कह रहे होते हैं कि आप उस एम्प्लॉय का डाटा दिखाएं जिसकी आईडी मे बी 101 है, या आपके पास मिलियन ट्रिलियंस रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन आप उसे क्वेश्चन करें और वो इतने बड़े डाटा में से आपको जो है आपका डाटा फिल्टर करके सर्च करके जो है वो आपको शो कर रहा होता है। जब आप डाटाबेस को यूज़ कर रहे होते हैं या आप डाटाबेस पे आप क्यूरीज को अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप कुछ कंडीशंस की बेस पे क्यूरी को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप कहते हैं कि आपके पास स्टूडेंट टेबल है और आप कहते हैं कि आपको उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड शो करवाया जाए जिनके एवरेज मार्क्स जो हैं वो 70% से ज़्यादा हैं, तो ये कंडीशन है। जिनके मार्क्स 70% से कम होंगे या 70% होंगे वो आपको शो नहीं होंगे, लेकिन आपने ये कंडीशन इम्पोज की है कि आप उनका रिकॉर्ड दिखाया जाए जिनके मार्क्स जो हैं वो 70% से ज़्यादा हैं। आप जो क्यूरी है वो एक क्यूरी विजिट के ज़रिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या आप स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ करके जैसे हम अपनी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को लिखते हैं वैसे भी लिखकर आप अपने रिज़ल्ट को रिट्राइव कर सकते हैं। आप जो क्यूरी है वो अपने डाटा को सिलेक्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, इंसर्ट और डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। आप डाटा को जो है वो आप अपने डाटाबेस में टेबल्स क्रिएट करने के लिए, इवन कि आप डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए भी क्यूरीज को यूज़ करते हैं। क्यूरी का जो है आपके पास मे बी आपका जो रिकॉर्ड है वो ग्रो कर रहा हो, मे बी मिलियन एंड ट्रिलियंस तक आपका नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो आपके पास, तो आप उस डाटा को इजीली रिट्राइव कर सकते हैं। अगर आप अपने डाटा से, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको वो डाटा शो करवाया जाए जो स्टूडेंट्स लाहौर से बिलोंग करते हैं, तो ये आप सिलेक्ट कर रहे हैं अपने डाटा को, सिलेक्ट क्यूरी आप उसके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, क्योंकि इस क्यूरी की वजह से आप अपने डाटा को रिट्राइव करवा रहे होते हैं, उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। और ऐसी क्यूरी जिसकी वजह से आप अपने डाटा में कुछ चेंजिंग कर रहे हो या उसे क्रिएट कर रहे हो या कुछ इस तरह के प्रोसेसेस आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, तो ये जो है हमारे पास अपडेट क्यूरी कहलाती है। आप अपनी क्यूरी की मदद से अपनी रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट अब हम डाटाबेस का
नेक्स्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म पे देखते हैं। फॉर्म क्या है? फॉर्म These are the way to view the content of the table one record at a time। हम अगर अपने डेटाबेस का अगर कंटेंट को व्यू करना चाहते हैं तो हम फॉर्म की मदद से वन बाय वन अपने फॉर्म के अपने डेटाबेस के कंटेंट को फॉर्म की मदद से व्यू कर सकते हैं। हम डिफरेंट फील्ड्स को अपने इस फॉर्म में स्पेसिफाइड कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं फॉर्म को, और उसकी मदद से हम जो है अपने डाटा को डेटाबेस के कंटेंट को व्यू कर सकते हैं। उसमें डाटा हम एंटर भी कर सकते हैं, डाटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डाटा को देख भी सकते हैं। ये 3 तरह के ऑपरेशंस जो हैं वो हम फॉर्म की मदद से अपने डेटाबेस में कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास जो है वो स्टूडेंट रिकॉर्ड की डेटाबेस है और मैं चाहता हूँ कि अगर स्कूल में एक न्यू एडमिशन आया तो फॉर्म की मदद से उसे मैं अपने डेटाबेस में उस बच्चे के रिकॉर्ड को एंटर कर सकूँ। तो मैं स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट आईडी, फादर्स नेम, एड्रेस और उसका जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो मैं स्टूडेंट से लेकर अपने डेटाबेस फॉर्म की मदद से उसमें इन्फॉर्मेशन एंटर करके सेव कर सकता हूँ। और उसे अगर उस इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना चाहता हूँ तो मैं उसे अपडेट भी कर सकता हूँ, और अगर मैं उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड व्यू करना चाहता हूँ तो मैं व्यू भी कर सकता हूँ। तो फॉर्म जो है ये हमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे प्रोवाइड करता है टू व्यू आवर इन्फॉर्मेशन इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हमें ये फैसिलिटी दी जाती है कि हम फॉर्म की मदद से अपने डाटा को व्यू कर सकें। और जो फॉर्म्स हैं वो हम क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि ये जो है वो गाइड करता है लोगों को, जैसा कि एक बिगनर है उसे भी गाइड करता है कि आपने डाटा को कैसे करेक्टली एंटर करना है। और ये डाटा जो है वो एग्जैक्ट उन्हीं टेबल्स में ही एंटर करेगा जो आपके रिलेटेड टेबल्स हैं या जिन टेबल्स में आप अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड करना चाहते हैं। ये जो बिगनर्स हैं, जो न्यू लोग हैं, जो डेटाबेस को यूज़ करना जिन्हें नहीं आता है, अगर उन्हें थोड़ा सा गाइड किया जाए तो ये वो इजीली अपना डाटा जो है वो उन्हीं टेबल्स में एंटर कर सकेंगे जिनमें हम अपना डिज़ायर डाटा एंटर करना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में आपको एक डेटाबेस का एक फॉर्म नज़र आ रहा होगा। ये कस्टमर डाटा एंट्री का एक फॉर्म है। इसकी मदद से हम जो है वो कस्टमर का डाटा अपने डेटाबेस में एंटर कर सकते हैं। तो फॉर्म जिस तरह से होते हैं, कुछ आप अपने फॉर्म्स खुद भी जनरेट बना सकते हैं, इसमें डेटाबेस में जनरेट कर सकते हैं। आपकी जो डिज़ायर स्पेसिफिक फील्ड्स हैं वो आप डेटाबेस फॉर्म में खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है डेटाबेस का, इसे हम रिपोर्ट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर्म रिपोर्ट जो है ये आपके लिए एक आउटपुट सर्विस है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से। जैसे कि फॉर्म जो है वो आपको डाटा एंटर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, रिपोर्ट जो है ये आपको अपने डाटा को व्यू करने की और उसको आउटपुट जो है वो आपको शो करता है। अब ये आपको एक फॉर्मेटिंग वे में आपके डाटा को, जो आपको रिजल्ट्स आएंगे होते हैं, कैलकुलेशन करके आपको जो है वो सिलेक्टेड डाटा जो है वो दिखाया जाता है ताकि आप उसको और जो है प्रिंट कर सकें या आउटपुट कर सकें। या आपको प्रिंट करने से पहले जो है उसकी रिपोर्ट दिखाई जाती है। अगर आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कर सकें। तो ये जो है ये आपका आउटपुट सर्विस है या आउटपुट रिसोर्स है जिसकी मदद से आप अपने इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकते हैं। रिपोर्ट का जो ऑब्जेक्ट है ये आपको आपके डाटा को व्यू करने के लिए एक फॉर्मल वे में, एक खूबसूरत ब्यूटीफाई अंदाज में जो है वो आप अपने डाटा को व्यू कर सकते हैं। आप डाटा की जो है वो अपीयरेंस आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप मर्ज़ी से अपने डाटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और जो आपको एमएस एक्सेस है या आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी टेबल की या किसी भी क्यूरी की जो है वो रिपोर्ट को आप जनरेट कर सकें। इस स्लाइड में आपको एम्प्लॉय सैलरीज की रिपोर्ट नज़र आ रही है। ये स्टूडेंट्स, हम अपनी मर्ज़ी से इस रिपोर्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसको हम अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं इसकी। अब आपके पास कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे जिन्हें आप अपने असाइनमेंट रजिस्टर पर नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।